आज पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी ने पीएम से मोदी के बारे में सवाल किया तो मनमोहन सिंह ने मोदी को घातक कह डाला। वीडियो तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। हमारे देश में अगर कोरोना की रफ्तार को रोकना है तो सबसे बड़ा काम जो करना पड़ेगा, देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे चच्चा इधर की आबादी को वैक्सीनेट करने से पहले 6.45 करोड़ वैक्सीनेट 85 देशों में बांटते फिर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन दें। हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 कंट्रीज को भेजे, जबकि हमारे देश के अंदर वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो रही है। वैक्सीन सेंटर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। कोवैक्सीन है उसका सिर्फ 1 दिन का डोज बचा है और कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का डोज बचा हुआ है। बट इफ वी टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, अलग ही स्वैग है। प्राथमिकताओं की बात करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, गौर से सुनिएगा क्या निर्देश है। गायों के लिए 700 हेल्प डेस्क शुरू किए जाएंगे। योगी जी रियली? गायों के लिए गौशालाओं में ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त इंतजाम किया जाएगा। आम आदमी के लिए ऑक्सीमीटर्स मिल नहीं रहे, बिस्तर मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। गौ माता के लिए ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्क्रीनिंग के बंदोबस्त के आदेश दे दिए गए हैं। गाइस यू नीड टू वेक अप कि हमारी सरकार कर क्या रही है और एक्चुअली में उन्हें करना क्या चाहिए। अब तो उठ जाओ। राम राज्य आ गया है, हकीकत में राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में, ये हमारी प्राथमिकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट बिहार, एक तरफ कोरोना के कहर से जूझ रहा है, लोगों को अस्पतालों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही है, और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की खरीदी दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं। उनकी दलील है कि इसकी वजह यह है कि उन्हें ड्राइवर नहीं मिल रहे। Now listen guys, it's serious। दर्जनों की तादाद में खड़ी ये एम्बुलेंस बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक अस्पताल के नाम पर खरीदी, जो अब तक नहीं खुला। बिहार के एक दूसरे नेता पप्पू यादव ने बिल्कुल छापामार अंदाज में इन्हें खोज निकाला। उनका दावा है ऐसी 45 एम्बुलेंस 2 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं। He is पप्पू यादव, a politician from बिहार। 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? नेशनल टीवी पे जब संबित पात्रा जी से ये बात पूछी गई तो उन्होंने देखो वो क्या जवाब दे रहे हैं। कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं, जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस, ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है। संबित पात्रा आप भी जान रहे हैं, ड्राइवर चला गया क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूडी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करें। ऑन ट्विटर पप्पू यादव स्टैंडिंग वाई बिकॉज पप्पू यादव को ही अरेस्ट कर लिया। क्यों? ये नहीं कि जो एम्बुलेंस माफिया का उन्होंने जिक्र किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, लॉकडाउन में इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए। मूविंग टुवर्ड्स लंदन, अदर पूनावाला। ऐसा अदर पूनावाला अगर इंटरव्यू में कहता है कि मेरा गला काट देने की धमकी दी गई है, तो सत्यता तो केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है। अदर पूनावाला ये पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ लुक एट यूएसए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन स्टोर करके बैठा है। बट इफ वी टॉक अबाउट चच्चा, मोदी है तो मुमकिन है। आप सबको पता है ऐसी मांगे राज्य, ज्यादातर राज्य अक्सर कर रहे हैं, क्योंकि जो मांग और सप्लाई है, या डिमांड और सप्लाई है और मांग और आपूर्ति का नियम है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है इस वक्त में। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से, जो हमारे चच्चा है उनके विश्व गुरु बनने के सपने की वजह से। Because we feel औरों को बनाने दो,
कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, बिकॉज इंडिया में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। आई एम सॉरी बाबू। फिर से उत्तर प्रदेश चलते हैं। वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कुछ नहीं तो 22 से 24 करोड़ के बीच में है। यानी कि हमें टोटल जो वैक्सीनेशन करनी है उत्तर प्रदेश में, हर एक को डबल डोज को लगा ली जाए तो कम से नहीं कम 44 से 48 करोड़ की वैक्सीनेशन करनी है। जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक आप कह सकते हैं पहुंची है 3 से 4 महीने के बीच में। लेकिन कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। This is the letter from the Teachers Union to the UP Chief Minister Yogi Adityanath that says 706 lives have been lost because of exposure to COVID because of holding polling and poll duty and training at the height of this carnage. अब आप क्वेश्चन पूछते रहो, गोदी मीडिया तो पूछेगा नहीं, ना भक्त वगैरह पूछेंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। जैसे कि उनकी पत्नी ने मुझे कहा, मेरे हस्बैंड नंबर 66 है उस लिस्ट में, a man who was exposed so dangerously to COVID just to hold those stupid elections. आज भी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो आ रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है। वो जनवरी से ही ये काम चल रहे थे, जबकि सबको पता था कोविड गाइडलाइंस मैम और सब चीज ऑनलाइन भी करी जा सकती थी। गाइस, आई वांट टू कन्फेस वन थिंग दैट माय मॉम इज आल्सो अ टीचर और उनकी भी इलेक्शन में ड्यूटी थी। खैर, थैंक गॉड उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड नाउ शी इज वैक्सीनेटेड ऑल्सो, फुल्ली वैक्सीनेटेड। लेकिन उनकी कई सारी फ्रेंड्स, कई सारे कोवर्कर्स आज इस दुनिया में नहीं है। नाउ कम टू रूरल इंडिया, इट इज गेटिंग वर्स, जहां पे आरोग्य सेतु नहीं पहुंच रहा है, कोविड नहीं पहुंचता, इवन इंटरनेट नहीं पहुंचता, उधर कोरोना बहुत बुरी तरह पहुंच चुका है। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। 27 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कोविड मैनेजमेंट पर सख्त टिप्पणी की। कहा, ये अब एक खुला सच है कि प्रदेश सरकार 2020 के अंत तक कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर, इसकी निगरानी को लेकर लापरवाह हो गई। लोगों की जान टेस्टिंग होने से पहले ही चली जाती है एंड इट इज बिकमिंग अनकंट्रोलेबल। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसे फेक न्यूज फैलाने वाला बोल दो, रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट भेज दो, इन लोगों की तरह मुझे डीएम करना शुरू कर दो, मैसेजेस भेज दो। लेकिन अगर आप अभी भी हेल्थ मिनिस्टर पूछते हो तो वो अभी भी यही बोल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। फॉर लास्ट 7 days 180 districts in the country have not seen a single new case. किसी चीज की कोई कमी नहीं है देश में। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं। सेंट्रल विस्टा को देख के आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है या फिर कोई हिस्ट्री में हम लोग चले गए हैं कि राजा महाराजा जो मुगल शासक वगैरह या क्रूर राजा होते थे वो पता ताजमहल, लाल किला बनवा रहे हैं, जनता तड़प के मर रही है और वो अपनी शान शौकत बढ़ाए जा रहे हैं कि हम ऐसा जजीरा बनाएंगे। अभी तो हेल्थ केयर में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के देशवासियों का जान बचाने में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, मोदी जी की प्राथमिकता। सेंट्रल विस्टा की एक्चुअल कॉस्ट क्या है ये तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ। यहाँ ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इंजेक्शन से उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, लाशों का अंबार लगा हुआ। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्रिमेशन के लिए किसी के पास पैरवी कर रहा था, किसी तरह क्रिमेशन करवा दो, नहीं तो उनको टाइम मिला है 12 बजे रात का। ये हालात जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में ये हमारी व्यवस्थाएं तो नहीं है। ये सचमुच मेरा देश बदल गया। हम फोटो भी कई बार देख चुके हैं कि चर्चा की प्रायोरिटीज क्या हैं। तो जो फंड का आवंटन भारत सरकार ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए किया है, उस फंड का और बेहतर इस्तेमाल देश में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। लेकिन अब एक नई चीज क्या आई, दिस इज फ्रॉम लल्लन टॉप, और अब आप फोटो भी नहीं खींच सकते, फोटो खींचने पे भी पाबंदी लगा दी। एंड थैंक गॉड ये फोटो पहले ही आ गई। खैर, अगर मैं अभी चर्चा को कुछ बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ऐसा कैसा बोल सकते हैं, भक्त आ जाएंगे मुझे गाली देने के लिए, डीएम करेंगे, कॉल करेंगे। लेकिन याद है जब ये प्राइम मिनिस्टर है तो इनके मिनिस्टर क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या करते थे। ऑस्कर का अवार्ड मिला, क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। As far as I am concerned, I feel I have done reasonably well. ऐसे इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं।
आज के जमाने में ये तो लुप्त हो गई है क्योंकि हमारे चच्चा इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखते। और अब पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सक्सेस की बातें भी होती थी। Growth process that we sustained in the last 10 years, despite the global financial crisis, despite the Eurozone crisis, and considering also what is happening in other emerging countries like Brazil, like South Africa. He make a fun of him, but after 2004 हमें आज तक कभी भी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी मदद मांगने की। 4 में अगर हम लोग बात करें, ऑफिशियली हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हुई कि नो टू एड कहने लगे, सीधे सीधे हम लोग दूसरों की मदद करने लगे। और फिर ये आए और जो काम हम 2004-2005 में खत्म कर चुके थे, बंद कर चुके थे, वो काम दोबारा स्टार्ट हो गया भीख मांगने का। उसके बाद भी उनके नेता कहते हैं वाह मोदी जी की चतुराई देखो। अरे भैया हमें भीख मिल रही है। बट दिस टाइम वी डोंट वांट टू हियर एनी स्टोरी, नॉट पॉलिटिकल स्पीचेस, नॉर अबाउट सेंट्रल विस्टा एंड नॉट अबाउट द गंगा रिवर। वी वांट आंसर्स द भक्त एंड हिज मिनिस्टर्स। साहब चंगासी। नाउ लिसन, ही इज झारखंड चीफ मिनिस्टर। ही रोट ऑन ट्विटर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वे काम की बात करते और काम की बात सुनते। नाउ कम टू लैंडसेट रिपोर्ट। लेकिन जो हमारा देश है उस लैंडसेट की रिपोर्ट को छोड़ के अभी भी इमेज मैनेजमेंट में लगा हुआ है। Saying that at times Modi government has seemed more intent on removing criticism on Twitter than trying to control the pandemic. ट्विटर के पोस्ट डिलीट हो रहे हैं, फेसबुक के पोस्ट डिलीट हो रहे हैं, अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है परमानेंटली। एक्सपर्ट की तरफ से बार बार दूसरी वेव आने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे थे कि मानो कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली है। लैंसेट की रिपोर्ट से अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 1 अगस्त तक कुल 10 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो सकती है। The problem is that they don't want to accept any mistake. उन्हें अभी भी लगता है कि उनकी कोई गलती ही नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट। नाउ कम्स टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। शुरू में जो मैंने एक सवाल दिया था, अब उसका जवाब आप सुन लो। Still believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Now people are missing him as a Prime Minister. But really we need some logical, sensible, questioning guys to lead us, to be our leaders. इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। Sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister.